याद रख लीजिए, शरीके हयात के इंतखाब में न सिर्फ दिल, न सिर्फ दिमाग, बल्कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग दरकार होती है। याद रख लें, कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल आपका वो भी मुदब्बराना होना चाहिए और वो भी मुअद्दबाना होना चाहिए सामने वाले शख्स को लेकर। कुछ फैसले बाद के लिए रख लीजिए, मसलन बच्चों के नाम बाद के लिए रख ले। अक्सर लोग बच्चों के नामों पर लड़ाई करके रिश्ता खत्म कर लेते हैं और बच्चे अभी तक मार्जे वजूद में नहीं आए होते। शादी के लिए हम आहंगी, बर्दाश्त, विजन और ज़हनी पुख्तगी भी चाहिए। क्या आपने कभी किसी को देखकर दिल से कहा कि यही है, लेकिन दिमाग ने कहा रुको और सोचो? क्या मोहब्बत में पड़ जाना काफ़ी है या शादी के लिए मोहब्बत से ज़्यादा समझ बूझ और मुताबिकत दरकार होती है? क्या दिल की धड़कनों पर भरोसा करना दुरुस्त है या दिमाग की बसीरत पर आपको फैसला करना चाहिए? और अगर दिल कुछ और कहे, दिमाग कुछ और कहे, तो हम किसे सुनाएं? और आखिरी सवाल, क्या शरीके हयात के इंतखाब में सिर्फ जज्बात अहम हैं या मुश्तरका कदरें, इज्जत, विजन और रियलिटी चेक्स भी? दिल हमें इश्क तो करवा सकता है, मोहब्बत तो करवा सकता है, दिमाग हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, लेकिन शादी सिर्फ इन दोनों के इत्तेहाद से मुमकिन है। याद रख लीजिए, मोहब्बत आंखें बंद करती है, दिमाग आंखें खोलता है, और शादी अंधों का खेल नहीं है, ये शऊर की शराकत है, और शऊर दिल और दिमाग दोनों के एक जा होने का नाम है। बतौर रिलेशनशिप कोच मैंने बेशुमार नौजवानों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं लेकिन साथ नहीं चल पाते, क्योंकि वो दिल से तो शायद एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन दिमाग से अलग हैं। वो नफ्सियाती तौर पर इसे केमिस्ट्री वर्सेस कंपैटिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जहां जज्बाती कशिश मौजूद हो लेकिन जिंदगी गुजारने की अक़दार में तज़ाद हो। मसलन केमिस्ट्री तो मैच करती है लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री को मिक्स कर जाते हैं, जैसे एक शख्स इंट्रोवर्ट हो, दूसरा पार्टी लवर हो, एक की जिंदगी का मरकज खानदान हो, दूसरे का सिर्फ करियर हो, एक को रूहानी सुकून चाहिए, दूसरे को सिर्फ मादी ग्रोथ चाहिए। तो फिर ये सब फर्क मोहब्बत में तो नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन शादी में यही फर्क फासले बन जाते हैं। जहां एक शख्स को अपने खानदान में रहना पसंद है, दूसरे शख्स को करियर बनाना पसंद है, जहां एक शख्स को अपने पार्टनर से रूहानी कुर्बत चाहिए, रूहानी सुकून चाहिए, लेकिन सामने वाला भागता है और उसे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए। याद रख लीजिए, शरीके हयात के इंतखाब में न सिर्फ दिल, न सिर्फ दिमाग, बल्कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग दरकार होती है। ये चंद निकात ज़हन में ज़रूर रखिए। सबसे पहली बात ये कि आप वैल्यूज कंपैटिबिलिटी चेक करें। अब वैल्यूज कंपैटिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है? कि आप दोनों की तरजीहात, आप दोनों का ईमान, आप दोनों की जिंदगी के नजरिए और बाउंड्रीज मिलती हैं। याद रख लीजिए ये बात कि जब तक आप एक दूसरे की तरजीहात, आप एक दूसरे के ईमान, आप एक दूसरे की जिंदगी के नजरियात और बाउंड्रीज को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, उस वक्त तक आप ये नहीं जान सकेंगे कि इसके साथ आप रह सकते हैं या नहीं। दूसरा, एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल को समझें। मैं अब ज्यादातर बात इस अंदाज से किया करता हूं कि आप एक दूसरे के रहम करने के तरीके या अच्छे होने के या अच्छे बनने के तरीकों को ना समझें, कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल को समझें कि सामने वाला क्या नाराजगी पर चीखता है या खामोश रहता है, क्या वो इख्तलाफ बर्दाश्त करता है या डोमिनेंस चाहता है। ये इंडिकेटर्स होते हैं कि आगे रिश्ता कैसे चलेगा। मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जो ही लड़ने लग जाता है कहता है घर से निकल जाओ। क्या करना चाहिए? क्या वो इज्जत करता है? क्या वो मोहब्बत करता है? मैंने कहा वो मोहब्बत वो कुएं में फेंक देता जब ये कहता है घर से निकल जाओ। याद रख लें, कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल आपका वो भी मुदब्बराना होना चाहिए और वो भी मुअद्दबाना होना चाहिए सामने वाले शख्स को लेकर। तीसरा, इमोशनल सेफ्टी लाजमी देखिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके साथ आपको ये महसूस होता है कि आप सुना हुआ फील करते हैं, आप महफूज तसव्वुर करते हैं और आप रिस्पेक्टेड फील करते हैं। याद रख लें, क्योंकि मोहब्बत की बुनियाद एहतराम है, ना कि सिर्फ तड़प है या बेचैनी है। तड़प और बेचैनी बेइज्जती के सामने खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत बेइज्जती के सामने तबाह हो जाती है। मैं कहता हूँ निकल जाती है, दराजों से, दर्जों से, हिस्सों से, बकरों से निकल जाती है, गेट से निकल जाती है, खिड़की से निकल जाती है अगर एहतराम ना हो तो। ये बात तयशुदा है। इसलिए इमोशनल सेफ्टी लाजमी देखनी है कि आप उसके साथ रिस्पेक्टेड फील करते हैं, वो आपके साथ रिस्पेक्टेड फील करता है। चौथा पॉइंट ये है कि मुस्तकबिल का आपका विजन मैच करता है क्या। अक्सर बहुत सारे लोग बच्चों, काम, खानदान, रहन सहन, रूहानियत, जिंदगी के ख्वाब सब में हम आहंगी रखना चाह रहे होते हैं, लेकिन
इस बात पर लड़ाई नहीं कर लेनी है आपने। अक्सर होता यह है कि मुस्तकबिल का विजन मैच ना करने की वजह से लड़ाई कर लेते हैं और रिश्ता खराब कर लेते हैं। कुछ फैसले बाद के लिए रख लीजिए, मसलन बच्चों के नाम बाद के लिए रख ले, शादी से पहले ना रखें। रहन सहन के तरीके बाद के लिए रख लें, रूहानियत के तरीके बाद के लिए रख लें, जिंदगी के ख्वाब बाद के लिए रख लें। पहले जो रखने वाली चीज़ें हैं वो रिस्पेक्टेड फील करना है, महफूज फील करना है, सुना हुआ फील करना है और एहतराम फील करना है, ये होनी चाहिए। अक्सर लोग बच्चों के नामों पर लड़ाई करके रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं और बच्चे अभी तक मार्ज़े वजूद में नहीं आए होते। इस बात को समझना ज़रूरी है। 5वां, फैसला कशिश से नहीं करना, समझ से करना है। दिल आपको डायरेक्शन दे सकता है लेकिन स्टीयरिंग हमेशा दिमाग के हाथ में होना चाहिए। याद रख लीजिए, शादी वो कश्ती है जो दिल से तैयार होती है मगर दिमाग से चलती है। एक और बात जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत अंधी हो सकती है लेकिन शादी में आंखें खुली रखना पड़ती हैं, वरना वही हाथ जो हाथ थामते हैं कभी ज़िंदगी को धक्के भी लगाने लग जाते हैं, धकेलने लग जाते हैं। अगर आप शरीके हयात के इंतखाब के मरहले पर हैं तो खुद से एक सादा सा सवाल करें, क्या इस शख्स के साथ सिर्फ दिल खुश है या ज़िंदगी भी आसान महसूस हो रही है। याद रख लें, मोहब्बत ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं है। शादी के लिए हम आहंगी, बर्दाश्त, विजन और जहनी पुख्तगी भी चाहिए। दिल आपको इश्क देगा, दिमाग आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा और दोनों मिलकर आपको एक मुकम्मल, बावकार और देर पा रिश्ता दे सकते हैं। इसलिए फ़ैसला दिल से करें लेकिन दिमाग को किसी सूरत भी न छोड़िए, दिमाग को साथ लेकर चलिए। हज़रत इकबाल का वो शेर याद आ गया, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, लेकिन अक्ल हमेशा महवे तमाशाए लबे बाम न रहे। ये बात याद रखिए, ज़िंदगी बसूरत दीगर अज़ाब में तब्दील हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।